नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आज 24 की सरकार में बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट की, जो है राजगढ़। राजगढ़ से कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में दिग्विजय सिंह को उतारा है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद। और इसी ओर अगर दूसरी पार्टी की बात करें तो रोडमल नागर भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। कौन कितना मजबूत है जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ आम लोगों के साथ राजनीतिक दल के कुछ लोग भी मौजूद हैं। बातचीत करते हैं उनसे और क्या सोच रहे हैं, किसके काम पर भरोसा ज्यादा जता रहे हैं, जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, राजगढ़ आपको कहाँ लग रहा है? इस वक्त हम ब्यावरा में मौजूद हैं, लग रहा है विकास हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की 20 सालों से मध्य प्रदेश में सरकार है। विकास के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया गया है। पूरे प्रदेश में कहीं भी विकास की कोई गाथा नहीं है। बात रही दिग्विजय सिंह जी, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। जिस कॉम्प्लेक्स में हम खड़े हैं, दिग्विजय सिंह जी की देन है। यहाँ का बस स्टैंड दिग्विजय सिंह जी की देन है। यहाँ का हॉस्पिटल दिग्विजय सिंह जी की देन है। और कहीं पारिवारिक घरों में हर घर पर उनका कहीं ना कहीं का एहसान है। उनने नौकरियां लगाई है, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, शिक्षा कर्मी हो, टीचर हो, हर विभाग में उनकी कार्यकाल में नौकरियां लगी है। तो यहाँ का तो अगर देखा जाए राजगढ़ जिले का विकास तो श्री दिग्विजय सिंह जी द्वारा ही किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल जनता को बेवकूफ बनाया है। मैं पूछती हूँ, आप बताइएगा, आप राजनीतिक दल से संबंधित हैं। यहाँ से 2 बार से रोडमल नागर जीतते आ रहे हैं, तीसरी बार उन्हें चुनावी मैदान में खड़ा किया है। लग रहा है जीत पाएंगे दिग्विजय सिंह के सामने? बिल्कुल, रोडमल नागर जी हमारे भाजपा के प्रत्याशी और जीतेंगे। बिल्कुल, मोदी जी का जादू पूरे देश भर में चल रहा है। गांव-गांव में मोदी जी का जादू चल रहा है और आज हम वापस फिर एक बार मोदी के सरकार बनाने जा रहे हैं। रोडमल जी नागर तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं। कह रहे हैं विकास नहीं किया है रोडमल नागर ने। हमारे मित्र कांग्रेस के थोड़े देखने में भूल चूक हो गई है, चश्मा दूसरा लगाए बैठे हुए हैं। यदि मैं बताना चाहता हूं तो वो देख ले कि हमारे राजगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। वो आज आप किसकी योजना में बन रहा है ये देख सकते हैं। हमारे बड़े बड़े हाईवे निकले हैं, आपने पहले देखा होगा दिग्विजय सिंह जी के राज में रोडों में गड्ढा हुआ करते थे। आप भोपाल से पधारे हो तो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लगते थे, पर आज 2 घंटे 1 घंटे में आप भोपाल पहुंच जाते हैं, इंदौर पहुंच जाते हैं। ये किसकी देन है? केंद्र सरकार की योजनाओं का बड़े बड़े हाईवे बन रहा है। हाँ, नौकरी नहीं देंगे। नौकरी भी दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे? सबको रोजगार दे रहे हैं। रोजगार के नाम की बात करें तो फैक्ट्री राजगढ़ जिले के नाम पर आई, वो राजगढ़ की फैक्ट्री दिग्विजय सिंह जी अपने क्षेत्र में लेकर गए। ये कहाँ की लोगों को रोजगार देने की बात करी इन्होंने? मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं और रिएक्शन ले लेती हूँ, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। कह रहे हैं दिग्विजय सिंह ने कुछ नहीं किया, राजगढ़ के लिए भले किया हो, मध्य प्रदेश तो पीछे ही रहा जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। देखिए, जब दिग्विजय सिंह जी माननीय रहे सब मुख्यमंत्री थे, उस समय इस जिले में जितना विकास हुआ है उसके बाद यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। राजगढ़ में अभी भाई ने बताया कि जो जितने शासकीय जो भवन हैं वो सब उनके समय में बने हैं। यहाँ ये अभी हमारे मित्र ने कहा कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं डली। आप देखिए, पीलू खेड़ी जो है वो राजगढ़ जिले का ही हिस्सा है। वो पीलू खेड़ी में एक बहुत बड़ा फैक्ट्रियों का हब है, इंडस्ट्रियल हब है। वो माननीय राय साहब श्री दिग्विजय सिंह जी के समय लगा। और जिस समय माननीय राय साहब, और इनसे मित्र से मेरे से पूछना चाहता हूँ, ये तीसरी बार की कह रहे हैं रोडमल नागर जी की, ये बता दें कि उनके 3 काम हमें बस बता दें, 2 काम बता दें कि उनकी सांसद निधि से इस राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया है। बात रही मोदी जी की, तो मोदी जी के नाम से 2 बार वो पहले भी जीते हैं, जनता के बीच में मान रहे हैं मोदी जी के नाम से जीतते हैं। मोदी इम्पैक्टफुल नेता हैं, जीते हैं 2019 और 2014 में, ठीक है ना। ये 2024 है और ये दिग्विजय सिंह जी यहाँ पे प्रत्याशी है। और माननीय राय साहब यहाँ पे प्रत्याशी होने के साथ साथ यहाँ के नेता हैं, जिन्होंने यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर के व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया। स्वास्थ्य पे काम किया, चिकित्सा पे काम किया। इनसे पूछिए कि चिकित्सा की यहाँ राजगढ़ जिले में क्या हालत है। मैं आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी जी। चिकित्सा के क्षेत्र में इनसे पूछिए क्या हालत है। यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या विकास किया। और ये बार बार कहते हैं फैक्ट्री की बात, मैंने तो पीलू खेड़ी बता दी है, पीलू खेड़ी मैंने बताई है ना। बीजेपी बता दे कि एक यहाँ पे कोई इंडस्ट्री इन्होंने लगाई हो। यहाँ को यहाँ के छोटा रिएक्शन चाह रही थी। मैं आ रही हूँ आपके पास। दादा, आपसे जानूंगी, आपको कहाँ के हैं आप? परसुलिया यहीं के हैं। वोट डालेंगे राजगढ़ के लिए?
क्या काम वाम हुआ है यहाँ पे? और भाई हमारा सब टनाटन है काम, हाँ, टनाटन है। सब काम टनाटन। अच्छा, नहीं अच्छा भाई, हम तो वोट देंगे उनके, मोदी जी का ही, कुछ भी हो। अच्छा, इधर का दर्द इधर हो गया, लेकिन वोट वहीं देंगे हम। वही देंगे। हाँ। आइएगा, आप आगे आइएगा, मैं आपसे, अच्छा ठीक है, चलिए मैं और बातचीत करूँगी। आप कुछ कह रहे थे, बोलिएगा। भैया ने अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे बताया था, भैया बोल रहे हैं ब्यावरा शहर के अंदर जब राजा साहब बिना पद पे थे, किसी पद पे नहीं थे, उस दौरान 2012, 13, 14 में लाइफ लाइन एक्सप्रेस ट्रेन लेकर के आए थे। ब्यावरा क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा कदम था उनका ये, बड़े बड़े काम किए उन्होंने। यहाँ पर जितने भी स्कूल थे, हर 5 किलोमीटर के एरिया में हाई स्कूल उन्होंने बनवाए, हर गाँव में तालाब उन्होंने बनवाए, हर गाँव में टीचर उन्होंने बनवाए सरकारी। उनके समय के, जी उनके समय के वो मंत्री वगैरह, उनके समय के, उस समय में रोज नौकरियां दी उन्होंने। अब बात रही फैक्ट्री की, उस समय में ना तो ट्रांसपोर्टेशन सही था इनका, जो भैया ने बताया, ठीक है, समय के हिसाब से पानी की सुविधा नहीं थी, इस कारण जो भी फैक्ट्री वगैरह आगे बढ़ गई। लेकिन अभी मोदी जी के कार्यकाल में, सांसद जी के कार्यकाल में, जब पानी की भी सुविधा है, मोहनपुरा डैम यहाँ पर बन चुका है, ट्रांसपोर्टेशन का भी सही है, फिर भी इन लोगों ने अभी तक फैक्ट्री क्यों नहीं लगवा पाई यहाँ पर? बिल्कुल, सवाल है, मैं पूछ लेती हूँ। आप अभी तक फैक्ट्री नहीं लगवा पाए कह रहे हैं, लोगों को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं आप, और फिर से वोट मांगने आ गए। बिल्कुल, हम रोजगार दे रहे हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं आत्म मनोबल अपना व्यक्ति स्वयं बने। आज स्वावलंबन की बात करते हैं, उसमें मैं कड़ी में बताना चाहता हूँ, राजगढ़ जिले की कह रहे हैं। राजगढ़ जिले में 2 बड़े डैम, कुंडलिया और मोहनपुरा, और ये अभी पार्वती का एक बड़ा डैम बनने जा रहा है। ये मोदी जी की योजना है, ये हमारे केंद्र शासन की योजना है, जो कि आज पानी बराबर लव दिख रहा है। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, उनके राज में तो ये चमन होना चाहिए। अरे उनके राज में तक पिछड़ा कहा गया, दिग्विजय सिंह जी के राज में तक घरों में चमनियाँ जलती थी, लालटेन से बच्चे पढ़ाई करते थे, आज घर घर में बिजलियाँ वो हैं। तो समय के साथ विकास हो रहा है। ये कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि महंगाई बढ़ रही है, बीजेपी उस पर बात नहीं कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बीजेपी उस पर बात नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चीज पे बात करती है, हर चीज का। आज व्यक्ति को किसान सम्मान निधि की बात करें तो किसने डाली? कभी कांग्रेस शासन ने डाली क्या? आज किसानों को सम्मान निधि डालती है हमारी केंद्र सरकार, डालती है। राज्य की सरकार हमारे साथ में कदम से कदम बढ़ा रही है। हाँ जी, कहिए। क्या है मैडम, जो कांग्रेस ने करा है वो आम आदमी पार्टी कभी नहीं कर सकती। दूसरी बात, जो ये मुद्दे लेके 2014 में उत्पन्न हुए, वो सारे मुद्दे भूल गए। अभी सिर्फ श्री राम का नाम का सहरा बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा इस बार। और फिर 3000 का वादा करके नहीं, अभी वही 1250 दे रहे हैं। और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर इनकी सरकार आ भी जाए तो ये पैसा चुनाव के बाद बंद हो जाएगा। पैसा चुनाव के बाद बंद हो जाएगा? आप भी सोच रहे हैं क्या पैसा चुनाव के बाद बंद होगा, अगर लाडली बहना का जो आ रहा है? बिल्कुल मैम, बंद हो जाएगा। जो विधानसभा चुनाव में 3000 का बहनों का किया था, अभी तक क्यों नहीं मिले? और सबसे बड़ी जो क्षेत्र राजगढ़ जिला, इसमें प्याज की खेती होती है। जैसे हमारे प्याज आते हैं, केंद्र सरकार इस पर निर्यात पर रोक लगा देती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान, राजगढ़ के ही प्याज पर रोक लगती है? नहीं, पूरे देश पे लगती है, पर सबसे ज्यादा डिपेंड ये प्याज का जिला है मैम। ये यहाँ पे हर गांव में 20-20 से 25-25 ट्रक प्याज पे होता है। और मेन हमारा दूध का और प्याज का धंधा है। दूध पे जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी 8 रुपए फेट बिका था हमारा दूध, आज 6 रुपए फेट बिक रहा है। ठीक है। ये बोल रहे हैं कि महंगाई देश में बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की इस बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी फतेह हासिल नहीं कर पाएगी, जीत नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? कैसे नहीं होगी भाई? अगर काम हुआ है तो महंगाई बढ़ी है, तो काम नहीं बढ़ा है, पैसा नहीं बढ़ा है, मजदूरी नहीं बढ़ी है, तनख्वाह नहीं बढ़ी है, तनख्वाह भी तो बढ़ी है, काम के पैसे भी बढ़े, मजदूर के आज रेट। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं तो व्यवसाय करता हूँ। हाँ। अच्छा, सरकार की तरफ से व्यवसाय में मदद मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही है? हर वर्ग को मिल रही है। हाँ, अब उस लायक, और रही नौकरी की बात, तो उस लायक होगा तो आदमी क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, ये बताइए, सांसद कौन है जानते हैं आप? जानते ना? मिले हैं आपसे कभी? मिलने से क्या मतलब है? काम मिलने आते नहीं है क्या? तो मिलने आएंगे क्या? हर घर में जाएंगे क्या मिलने? अब तो चुनाव का टाइम है, अब तो वोट मांगने आ ही रहे घर घर। कल ही देख लो, कल ही आ जाएंगे। चलिए ठीक है, कह रहे हैं आ जाएंगे। अब मैं सबको मौका दे दूं, थोड़ा थोड़ा मैं सबके पास आऊंगी। जी, मैं भाजपा के मित्रों से बोलना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ी, ये बोल रहे हैं आमदनी बढ़ रही है। जब सोयाबीन 2019 में 6800 मेरी बिकी थी खुद की, आज 4000 बिक रही है, तो महंगा और सब जगह बढ़ा रहा है, सोयाबीन क्यों घटा रहा है ये? और देश में, अपने पूरे मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिला शिक्षा के क्षेत्र में 52वें नंबर पर है। ये हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों और जिले वालों के लिए शर्म की बात है।
कि शिक्षा के क्षेत्र में 52वें नंबर पे है। 52वें नंबर पर है। आप भी जानते हैं शिक्षा में? ना मानते ना बिल्कुल 52वें नंबर। मेडिकल कॉलेज की बात करें हमारे मित्र भाजपा ने, ये हम बता दें हमारे बापू सिंह जी टवर विधायक थे, वो लेके आए थे कमलनाथ जी की सरकार में जो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। बाबा साहब प्रभारी। ठीक है, आइएगा आप आगे। आप भी क्या करते हैं आप? मैं तो पेंशनधारी हूँ। पेंशनधारी हैं। अच्छा, सरकार से मदद मिल रही है पेंशन के अलावा? मिल रहे हैं मिल रही है। तो हमको मदद का ही, हम पेंशन वालों को कोई मदद थोड़ी मिलती है। बताइए मुद्दे क्या है इस बार? राजगढ़ में विकास हुआ है राजगढ़ का? क्यों नहीं हुआ विकास? सड़क बन रही है, जगह जगह सड़क बन रही है। अच्छा, सड़क के अलावा क्या बना है? ये तो देखिए, ये मैं मार्केट दिखाऊंगी। कहाँ ये पानी टपकता है? दिग्विजय सिंह के टाइम का है ये। विजय सिंह का समय भी तो बहुत पुराना था। हाँ, तो क्या हुआ? पुराना था या नया था? हाँ। तो उससे क्या फर्क पड़ता? काम में तो होना चाहिए ना। जीतेगी, मान रहे हैं बीजेपी जीतेगी? कोई जीते हमें कोई मतलब नहीं इससे। दिग्विजय सिंह ने कोई काम नहीं किया 10 साल में। सड़क पे गड्ढे थे, परिवहन डिपो बेच दिया ये वाला उस टाइम दिग्विजय सिंह ने। ये प्राइवेट की बात करते हो? दिग्विजय सिंह ने आप एक सबके पास आऊंगी मैं, सबके पास। जी देखिए, रोडमल नागर जी ने युवाओं के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। इस सरकार ने किसानों की आमदनी की इनने दोगुनी करने की बात कही थी, आज तक नहीं की। ये लोग हमेशा धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर राजनीति करते हैं। आज पूरे राजगढ़ जिले में सड़कों पे, यहाँ पे शहर में जो गाय की हालात है, जो कमलनाथ सरकार में जो गौशालाएं बनी थी वो भी ये ढंग से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति करने का इनको कुछ आता ही नहीं है। युवाओं के लिए रोडमल नागर जी ने किया क्या, इनके पास कोई जवाब नहीं है। और ये बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ तक कि युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाए ये लोग। बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी, आप थोड़ा सा उसकी और जानकारी जुटाइएगा कि वो क्या मुद्दा है। आप बोलेगा क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। सरकार से मदद मिली है? कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिल रहा है। ये सरकार तो क्या, ये सड़क पे ही और ये नाली वगैरह है, कुछ भी। नदी में देखो, नदी भी पूरी गंदगी हो रही है। कुछ भी विकास नहीं हुआ ब्यावरा शहर में। आज आम जनता परेशान है। सांसद को जानते हैं? सांसद को जानते हैं? मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मैं तो मजदूर आदमी और गरीबों की कोई नहीं सुनता, ना सांसद सुनता ना नेता सुनता। ठीक है। और आप कहाँ रहते हैं? यहाँ जेपली है, यही राजगढ़ जिला में। आपको क्या लग रहा है, विकास हुआ है राजगढ़ का? राजगढ़ का विकास कहाँ से होगा? हमें तो एक विकास की जरूरी है कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार है तो हमारा बाप का मकान कोई चुरा ले, कितनी दुखी न होए। अम्बेडकर की कानून उनने क्यों नष्ट करी है? तो मैं जवाब ले लेती हूँ। कह रहे अम्बेडकर का कानून भारतीय जनता पार्टी ने नष्ट किया है। कोई नष्ट नहीं करा। आज संविधान की देन है कि आज आपके सामने जो राम बिल बोल रहा है, संविधान की देन है और कोई भी नष्ट नहीं करा है। आप बता दे कौन बता रहा नष्ट करा संविधान? कोई ने नहीं करा आज तक। कोई रिकॉर्ड दे, कोई सब लोगों को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह के सवाल जवाब करते हैं, जबकि मेरे को बताएं कौन किसने करा। आज राम बिल जिस तरह से बात कर रहा था, संविधान बाबा साहब की देन है गई। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजगढ़ जिले की यदि बात कर रहे हैं तो राजगढ़ जिले की बता दूं, यहाँ के लोग पहले पलायन करते थे, पर आज देखिएगा पूरा राजगढ़ जिला हरा भरा। पहले पत्थर हुआ करते थे यहाँ, तपता था। हमारी माँ बहन बेटियों की कई बार इस तरह की कहानियां, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि शादियां नहीं हुआ करती थी जिले की बेटियों की, पर आज पूरा हरा भरा है। लोग बाग रिश्तेदार ले लेके आते हैं। तो इस तरह से बड़ा आप परिवर्तन कैसे देख रहे हैं? ये मोदी परिवर्तन हुआ है राजगढ़ में, कह रहे हैं। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मोदी जी ने नारा दिया 400 पार। 400 पार का अर्थ यह है कि पूरे संविधान को बदल के रख देंगे। 400 पार अगर सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ही बदल के रख देंगे। पूरे देश में ईडी, सीबीआई सभी संस्थाओं को इनने पर्सनल कर लिया है। पर देश के मुख्यमंत्री देख लीजिए आप, दिल्ली के हेमंत सोरेन देख लीजिए, और यहाँ रोडमल नागर जी इतने भ्रष्टाचारी सांसद है, हम आरोप लगाते हैं। दूसरी बार कैसे जीत गए भ्रष्टाचार? ये दूसरी बार जनता को बेवकूफ बनाया गया है। जनता सीधी सादी हमारे ग्रामीण इलाका है, जनता को इनने मोह माया दी कि 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए युवा के खाते में आएंगे। ये बेवकूफ बनाने और झूठ बोलो, जल्दी बोलो की भारतीय जनता पार्टी है। हमारे मित्र यूँ कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी यहाँ की फैक्ट्रियां राघोगढ़ ले गए। आप लिख के दे रहे हो, आप लिख के दे रहे हो, आप लिख के दे रहे हो, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो आप लोग। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, पार्टी में झूठ बोल के बीजेपी को हराना चाहते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी लोगों को दे रही है क्या सारी सुविधाएं? सुविधा दे रही है, क्या नहीं कर रहा भारतीय जनता पार्टी ने?
क्या नहीं बताएगा क्या किया है बताइए। देखिए राम मंदिर बना, आपका मंडपम हाउस बना, नई संसद बनी, रोडें आप देख लो आप, नई संसद से कितना विकास? गांव रोड पहुंच रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। हाँ जी भारतीय जनता पार्टी। साथियों सुनना मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी के गुणगान कर रहे हैं साथी। आज इनको ये नहीं मालूम है, सारे नौयुवा जानते हैं, जो अग्निवीर स्कीम अभी जो सरकार लाई है, इतनी बेवकूफ़ तरीके का नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी एक शहीद अग्निवीर का बॉर्डर पे शहीद हुआ, उसका सम्मान करना भी भूल गए, उनको सम्मान देना भी भूल गए, और ये ऐसी स्कीमें ला रही है। जल्दी बात। भाई साहब कह रहे हैं कि सम्मान देना भूल रहे हैं। मैं भाई साहब इसका प्रूफ है। रुकिए मैं आ रही हूँ। अग्निवीर इनकी सबसे नौ युवकों के साथ छलावा स्कीम है, ऐसी इनकी कई जो स्कीमें हैं, सब झूठ बोलते हैं। सारी स्कीम छलावा है। कहाँ गए वो पीछे आए थे, कुछ कह रहे थे आप? आइए आगे। दीदी बीजेपी को वोट देना ही नहीं है, बात खत्म। किसी कांग्रेस को भी नहीं देना, बीजेपी को नहीं देना है। चलिए ठीक है। नर्सिंग की परीक्षा में मध्य प्रदेश के ग्वालियर का मामला है, घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, उसके बाद व्यापम घोटाला निकलकर सामने आया। ये किसकी सरकार में हुआ? मैं आऊंगी। नहीं, अगर सबसे अधिक जो घोटाले हुए हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुए, तो मतलब ये थोड़े बोड़े चलते हैं। अगर कई घोटाले हुए हैं, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है, और जो अपराधी हैं उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होती है। जो अपराधी हैं, जो इस कृत्य में लिप्त होते हैं, उन लोगों को जेल में डालने का काम भी कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। यहाँ के नेता जो भी अपराधी है उसको भाजपा का दुपट्टा पहना के भाजपा में ले लिया जाता है और वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। और मेरा एक और सवाल है, मैं 2022 से ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास बंद है, इस पे मेरे भाजपा मित्र कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं आ रही हूँ। युवा होने के नाते क्या लग रहा है आपको? देखिए, जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 20 साल पहले दिग्विजय सिंह जी ने ये किया था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में इन्होंने किया क्या है। हम कुछ पूछते हैं तो ये पहले जाते हैं। हम ये पूछते हैं कि युवाओं के लिए इन्होंने क्या किया है। 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां इन्होंने लगभग अभी दी जानी थी, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, अभी तक ये एक भी नहीं दे पाए। 1% भी इनका काम धरातल पर नहीं है, ये सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करते हैं। और बात रही दलितों पे अत्याचार की बात, तो दलितों पर अत्याचार मध्य प्रदेश में भाजपा के शासन काल में सबसे ज्यादा हुआ है। भाजपा का नेता ने उसके यूरिन किया है उसके दलित के ऊपर। किसानों का सीधी भाई ने बोला है कि नौकरी हमें नहीं दी, बिन मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती है। भाई बोल रहे ऑनलाइन नहीं देखोगे योजना को। युवा इंटर्नशिप पूरे जगह पर्चे लगे थे कि युवा इंटर्नशिप योजना आई है, कमाओ सीखो कमाओ योजना आई है, आप सीखोगे कमाओगे। इनने देखा ही नहीं है, फॉर्म डाला ही नहीं है, और फिर बोल रहे योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। तो मेरे भाई पहले देखो तो सही, पहले बोल रहे थाली में रोटी रखी, आप मुझे खिला दो, हाथ से खाओगे नहीं तो कैसे खाओगे? मैम, कांग्रेस ने पूरा 60 साल तक तुष्टिकरण भ्रष्टाचार में पूरा समय निकाल दिया। ये आने जब 14 के बाद से जितना भी विकास है आप सब भी देख रहे हैं, सब लोग भोग रहे हैं। सब चीज़ों की सुविधा आज जो 10 साल के में भारतीय जनता पार्टी ने उपलब्ध कराई, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, उद्योग, धंधे, हर चीज़ में चारों चौमुखी विकास हो रहा। इससे बौखला कर कुछ भी बोलते हैं लोग। इनने जीवन भर तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार के ऊपर राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के नाम पे हजारों जो युवा इंटर्नशिप की मेरे भाई बात कर रहे हैं, ये योजनाएं धरातल पर है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो एनजीओ होते हैं, एनजीओ ठेके ले लेते हैं और युवा इंटर्नशिप कर लेते हैं। और भ्रष्टाचार में 2 करोड़ नौकरियां, अब भर्ती खोल देते हैं, भर्तियां खोलते हैं, परीक्षा आज हो रही है, उसके रिजल्ट 4 साल बाद, और 4 साल के बाद में भर्ती। मैं आ रही हूँ। क्या कह रहे हैं दादा? मैं ये कह रहा था कि जब राजा मुख्यमंत्री थे यहाँ मध्य प्रदेश के, तो वो तो लाल बत्ती में घूमते थे और जनता मोमबत्ती में रहती थी। सारे बच्चों को लेके रोड पे घूमते थे, रोड पे बच्चों को लेके रात में। और यहाँ से भोपाल जाने के लिए 6 घंटे चाहिए थे, और यहाँ से इंदौर जाने के लिए 8 घंटे चाहिए थे, और यहाँ से गुना जाने के लिए 4 घंटे चाहिए थे। राजनीति की जगह राजनीति रही, लेकिन दिग्विजय सिंह जी का जो पुराने संबंध है राजगढ़ जिले में या यहाँ के लोकसभा क्षेत्र में, तो यहाँ तो दिग्विजय सिंह जी का चुनाव जीतना तय है। क्योंकि राजनीति से परे हटके भी उनके जो व्यक्तिगत उनके परिवार का जो संबंध है उनको कोई भी नहीं मिटा सकता। दूसरा, आप ये मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। मैं किसान हूँ, गाँव में रहता हूँ, सब जानते हैं कि मेरा बाजार में कोई मकान नहीं, मैं गाँव में रहता हूँ और खेती बाड़ी पे आधारित हूँ। मोदी जी ने हमेशा किसानों को घाटे में दिया। वो कैसे दिया कि 14 में इनकी सरकार बनी तो सबसे पहले बैठते ही पहला प्रहार जो किया किसानों के ऊपर, किसान संशोधन जो बिल था ना, भूमि अधिग्रहण बिल, उसमें किया।
पहले किसानों के पास में अधिकार था कि यदि किसी भी शासकीय कार्य के लिए सरकार को आपकी भूमि चाहिए किसान, तो किसान की इच्छा माफिक उसको मुआवजा मिलता था। वो अपील कर देता कोर्ट में जाकर, मुझे इस रेट में मेरी भूमि नहीं देना है। मतलब कोर्ट में उसके दरवाजे खुले रहते थे। आखिरी में नतीजा ये आता था मैडम कि वो किसान केस जीतता था, वो सरकार हार जाती थी। लेकिन किसान भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन करके मोदी जी ने उस कानून को कमजोर किया। आज किसानों के लिए कानून के दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोर्ट के दरवाजे। दूसरी बात, किसानों के बारे में कांग्रेस ने हमेशा सोची, बिना किसी चुनावी वादे के कांग्रेस ने 2008-9 की बात है, बिना किसी चुनाव वादे के मैडम बिना किसी चुनावी वादे के कांग्रेस ने 72,000 किसानों का कर्ज माफ किया था। जाने कितने लोग। ठीक है, मैं आ रही हूँ। आप बताइएगा मुद्दे क्या है राजगढ़ में, आपको क्या लग रहा है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में ब्यावर में कोई विकास नहीं हुआ, केवल एक रोड बना है। आज राजा दिग्विजय सिंह, ये कॉम्प्लेक्स में आप खड़े हैं, ये कॉम्प्लेक्स किसकी देन है? ये राजा दिग्विजय सिंह की। इसको मेंटेन भी तो करवाना चाहिए, कैसी हालत हो गई? नहीं, मेरी बात सुनिए। मेंटेन तो शासन के 10 साल से 15 साल नगर पालिका किसके पास है? हाँ, बात सुनो, उसके बाद सुनिए, ब्यावरे का 100 बेड का हॉस्पिटल किसकी देन है? राजा दिग्विजय सिंह की देन है। ब्यावरे का बस स्टैंड किसकी देन है? मोहन कुशलपुरा डैम किसकी देन है? राजा दिग्विजय सिंह की देन है। अरे भारतीय जनता पार्टी के रोडबंद नागर को 2 बार जितवा दिया गया है। वो जीतने के बाद ये मतदाताओं से माला पहनने तक नहीं आए। मेरे भाई खड़े हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये बताओ। मित्र जी जवाब दे दीजिए, कह रहे जवाब देंगे। माननीय सांसद जी केंद्र की योजना या देश की योजना या जिले में लेकर आए। भाई साहब इस जगह से भ्रमित हो रहे हैं, उनको सही जानकारी यदि मैं बता दूं तो आप जो हाईवे के कह रहे हैं, आप ये मोहनपुरा डैम हो, पार्वती डैम की योजना हो, और आप काली सिंध में नर्मदा का पानी जिले में आने वाला है, ये सारी योजना केंद्र सरकार के माध्यम से इस देश में राजगढ़ जिले में आ रहे हैं। भाई साहब से कहते हो सांसद जी बड़ी बड़ी योजना लेकर हमारे राजगढ़ जिले में आ रहे हैं। व्यावसायिक कॉलेज हमारे राजगढ़ जिले में खुलने वाला है, भूमि पूजन हुआ है और उसकी काम भी चालू हो चुका है। भाई साहब को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जी, कई साल में वेयर हाउस खरीदा उन्होंने, जमीन खरीदी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करा उन्होंने। रिश्तेदार है आप सांसद जी? समाज का हूँ मैं, नागर समाज का दागड़। सांसद जी की जो अभी तो इस बार क्या लग रहा है सांसद जी को? राजा साहब जीतेंगे। मैम, 2 लाख अभी जो सांसद जी की मैम जो सांसद जी की अभी चल अंचल संपत्ति का दायरा किया था, उसमें जो सांसद जी ने की, जिस गाय के नाम पे वोट मांगते, अभी उनके जो 3 गायें कम आई है उसमें, 3 गाय नहीं है उसमें, और जिसमें गाय शपथ पत्र में, और गाय के नाम पे वो दिन भर वोट मांगते। और देश में जो चंदा लो धंधा दो, वो जो सिस्टम चल रहा है गायों पे, जो सबसे 10 साल में इससे सबसे ज्यादा। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गौशाला, मेरे को लगता है ये सड़कों में मैं भी आई, इतनी बड़ी संख्या में गायें नजर आ रही हैं। दिन भर वोट, जिस गाय के नाम पे दिन भर वोट मांगते हैं, और वही रात में है गाय के नाम पे पैसे लेते हैं उनके काटने। ठीक है, कहिएगा। गौशाला की बात यदि करते हैं हमारे भाई लोग, तो इनके कमलनाथ जी की सरकार में इन्होंने गौशाला खोले, गौशाला खोल के सिर्फ ताला लगा दिया गया है, गाय माता वहाँ मरी हुई है, इस तरह का। जो कमलनाथ जी की सरकार ने कहा है, हमारी सरकार ने यहाँ घास फूस पहुँचाने की व्यवस्था करी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाय की सेवा करने में लगे रहते हैं। कमलनाथ जी की सरकार में एक मिनट यार भैया, 1000 गौशालाएं बनी, 20 रुपए एक गाय का अनुदान आता था एक गौशाला के लिए। इन्होंने उसे घटाकर 2 रुपए कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि राजगढ़ जिले की जनता ये समझ नहीं पा रही है कि पिछले 10 वर्षों में रोडमल नागर जी ने 2 काम यहाँ नहीं करा पाए। उनकी सांसद निधि से यहाँ सिर्फ टैंकर और ये जो यात्री प्रतीक्षालय है वो उन्होंने बनाए हैं। मेरे पास कम बहुत आपको मैंने बहुत जरा सा बीजेपी और कांग्रेस में ये अंतर है। बदला नहीं बदलाव चाहते हैं, भाजपा मुक्त नहीं कांग्रेस युक्त भारत चाहते हैं। निश्चित रूप से तो भाजपा मुक्त नहीं कांग्रेस युक्त भारत चाहते हैं। हालांकि इसमें और इस बात में कितना दम है, आने वाले परिणाम बताएंगे। 4 जून को चुनावी परिणाम आएंगे, लेकिन 7 मई को राजगढ़ में भी वोटिंग होगी। उसको लेकर दोनों ही दल अपने प्रत्याशियों के साथ, उनके प्रचार प्रसार के साथ तैयार हैं। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, राजगढ़।